चौकीदार तक को 15-20 लाख में ये लोग बेचता है। तो सीबीआई से जांच हो, सीबीआई से जांच करते हुए हर तहसीलदार पर कार्रवाई होना चाहिए। एक TDPL ब्लैकलिस्टेड एजेंसी तो सब काम इसको दे दिया है। सीजीएल रद्द होने से कोई नहीं बचा सकता है। और फॉर्म भरने से लेकर एडमिट कार्ड जारी करने से लेकर परीक्षा देने से लेकर रिजल्ट जारी करने से लेकर ज्वाइनिंग नियुक्ति तक झारखंड की भर्ती व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ अब छात्रों की आवाज को एक नया नेतृत्व मिलने का दावा किया जा रहा है। क्रांतिकारी विद्यार्थी नेता देवेंद्र महतो राज्य के सभी 24 जिलों के दौरे पर निकले हैं। आज उनका काफिला चतरा पहुंचा, जहां उन्होंने छात्रों के बीच संवाद किया और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। आखिर क्या है उनका पूरा अभियान और सरकार से उनकी क्या मांग है, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। गिरिडीह से शुरू हुई यह यात्रा हजारीबाग होते हुए बलबल स्थित मां बागेश्वरी धाम पहुंची। यहां देवेंद्र महतो ने माता के दर्शन कर राज्य के युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके बाद गिद्धौर होते हुए वे चतरा जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां छात्र युवाओं ने उनका स्वागत किया। चतरा में डीसी कार्यालय के समीप आयोजित कार्यक्रम में देवेंद्र महतो ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देवेंद्र महतो ने कहा कि उनका अभियान किसी एक जिले तक सीमित नहीं बल्कि पूरे झारखंड के 24 जिलों में चलाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर छात्रों में लंबे समय से असंतोष है और इसे दूर करने के लिए पारदर्शी एवं जवाबदेही व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर जिले में छात्रों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग को लोकतांत्रिक तरीके से मजबूती से उठाया जाएगा। छात्रा वीरों की धरती है, चतरा क्रांतिकारियों की धरती है। नादिर अली, मंगल पांडे समेत तमाम क्रांतिकारियों को इस वीर धरती से हम नमन करते हैं। और जो आज 26 सालों से यहाँ का झारखंड का तमाम भर्ती व्यवस्था का भ्रष्ट व्यवस्था से सब त्रस्त है। जितने भी नियुक्ति हो रही है सब पर धांधली। आज तक देखे होंगे हर एक नियुक्ति व्यवस्था पर धरना, प्रदर्शन, कोर्ट कचहरी का मामला चलता है। हम लोग ने कई प्रयास अलग अलग टुकड़ों में छोटे छोटे स्तरों पे लड़ने का प्रयास किया, लेकिन 26 सालों से किसी का भी सरकार रहे सभी को यहाँ का नौकरी बेचने का काम किया है। झारखंड में नौकरी बेच रही है, हम लोग कई सालों से बोल रहे थे, लेकिन यहाँ के सरकार, यहाँ के सिस्टम और यहाँ के आम आवाम को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वास्तव में नौकरी बिक रहा है। लेकिन इस बार जो आंदोलन पूरा दुनिया ने देखा है, जो 2 जुलाई से जिसका संघर्ष का शुरुआत किए, 5 जुलाई से जो आंदोलन का शुरुआत किए और 25 जुलाई से जो सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत करते हुए 2 अगस्त से जो भूख हड़ताल किए और 10 अगस्त का ऐतिहासिक विधानसभा घेराव, 29 जुलाई का ऐतिहासिक संविधान मार्च और 15 जुलाई का तिरंगा यात्रा के परिणाम स्वरूप सरकार ने भी माना कि यहाँ के 45 परीक्षाओं पर नौकरी बेचा गया है और 22 परीक्षाओं का रद्द किया गया, 17 परीक्षाओं पर जांच बैठाया गया, 6 परीक्षा स्थगित किया गया। लेकिन इससे झारखंड सुधरने वाला नहीं है। सवाल यह है कि जो दोषीदार है उस पर क्या कार्रवाई हो रहा है। हमारा इस यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह हमारा संकल्प है कि जो भी यहाँ नौकरी बेचने का काम किया है, नियुक्त संस्था को उद्योग बनाने का काम किया है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो या IAS हो या IPS हो, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर CID जांच अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं करती है, जांच नहीं करती है, तो CBI से जांच हो। CBI से जांच करते हुए हर तहसीलदार पर कार्रवाई होना चाहिए। ये झारखंड का नौकरी बेच करके एक एक झारखंडी को रुलाया गया है। अरे चौकीदार तक को 15-20 लाख में ये लोग बेचता है। चाहे सिपाही का नियुक्ति कहें, शिक्षक का कहें, BDO, CO, DSP, CGL जिसका कहें, हर आप देखते हैं कि जब CGL का परीक्षा की बात होती है तो अभी तो 17 अगस्त को रद्द हुआ, इससे पहले 28 जनवरी 2024 को फिर रद्द हुआ था। पहले भी मैंने एक ही परीक्षा बार बार हो रहा है। झारखंड परेशान है, यहाँ के कोयला, बालू,
बॉक्साइट, आयरन, अमृत सब बेच रहा है, जल जंगल जमीन। झारखंड को तो बेच ही रहा है, नौकरी को भी बेच रहा है महोदय, यानी झारखंड की आत्मा को बेच रहा है। झारखंड की आत्मा को बेचना मतलब झारखंड चौपट। इसीलिए अभी का जो लड़ाई है, जो आंदोलन है, या आर पार का लड़ाई है, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने की लड़ाई है, नया झारखंड बनाने की लड़ाई है, जिस पर खबरदार यहाँ के जितने भी शिक्षा माफिया जड़ से खत्म। झारखंड में पेपर लीक नहीं चलेगा कहने आए हैं, झारखंड में सेटिंग गेटिंग पर भी से नौकरी नहीं होगा कहने आए हैं, झारखंड में जितने भी धांधली से नौकरी होती है इसको नहीं होगा कहने आए हैं। अगर होगा तो उसको पकड़ो, और पकड़ो तो उसको आजीवन कारावास दो। अगर कानून विधानसभा में बनाना पड़े तो बनाओ, अगर कानून संविधान में भी संशोधन करना पड़े करे, अगर यहाँ से प्रपोजल भेजे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जाकर के अगर संविधान संशोधन की आवश्यकता है तो करे। लेकिन खबरदार झारखंड का नौकरी को मत बेचिए महोदय, नौकरी को मत बेचिए। बहुत कष्ट से छात्र पढ़ाई करते हैं। इस यात्रा को हम लोग दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के पैतृक गांव नेमरा से शुरुआत किए हैं, और हम लोग तमाम क्रांतिकारियों को नमन करते हुए आज इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। मामला न्यायालय पर है, अभी कुछ एग्जाम को स्टे किया जा रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है। हम लोग को माननीय न्यायालय से भरोसा है। हम आप लोग के चैनल के माध्यम से चतरा की इस धरती से अपील करते हैं कि न्यायालय का लड़ाई को भी हम लोग को जोर शोर से लड़ने के लिए जितने भी विद्यार्थी हैं जो परीक्षा देते हैं जेपीएससी और जेएसएससी का, जिसका एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड के साथ आए और इंटरवेनर बने सुप्रीम कोर्ट में भी, और जान को जोखिम में प्राण को त्याग देने का स्थिति से इस लड़ाई को हम लोग सरकार से जीते हैं। लेकिन अभी भी ये चालाक चतुर लोग कोर्ट के माध्यम से लिपापोती न कर दे, इसका हम लोग को चिंता है। और भविष्य में जो बच्चा अभी KG1 में है, KG2 में है, या पहला दूसरा चौथा पांचवा मैट्रिक इंटर में है, वो जो आने वाले दिनों पर परीक्षा देंगे, जिसका भी भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर रहता है, जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं, उनका सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी है। और मैं चतरा की धरती से हम हाथ जोड़ करके विनम्र अपील करते हैं कि इस मुहिम में, इस अभियान में सब कोई जोड़िए। युवा दिसुम देवेंद्र महतो जिंदाबाद। इसलिए क्योंकि ये कोई पार्टी का लड़ाई नहीं है, ये कोई झंडा का लड़ाई नहीं है। हम लोग तिरंगा झंडा को लेकर के चल रहे हैं, हम लोग छात्र का मुद्दा को लेकर के चल रहे हैं। तमाम जितने भी संगठन है, राजनीतिक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन, सभी कोई आज इस सिस्टम का भुक्तभोगी है, चाहे पत्रकार हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जो भी विभाग के कर्मी हो, सभी कोई का घर के बच्चे पढ़ाई देते हैं। इसलिए हमारा एक ही डिमांड है, झारखंड में झारखंडियों को नौकरी दो, झारखंड में स्थानीय मूल झारखंडियों को नौकरी दो, और एक भी नौकरी नहीं बिकना चाहिए, एक भी भ्रष्टाचार नियुक्ति संस्थान में नहीं होना चाहिए। बहुत कष्ट से बच्ची लोग जाते हैं, हमारे बहनें लोग सीमित संसाधन के बावजूद अपने सपना को सीमित नहीं किया है, इतना कष्ट से पढ़ने जाती है वो लोग, और आज शुरुआत से इस मुहिम को शुरू से लड़ रही है और सारे छात्र लड़ रहे हैं। इस बार हम लोग कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हो, इस बार हम लोग इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, चाहे हम लोग का प्राण भी क्यों न देना पड़े। और हम लोग का आंदोलन संपूर्ण शांति रूप से है, लोकतांत्रिक रूप से है, संवैधानिक रूप से है। हमारा लड़ाई किसी का विरोध में नहीं, हमारा लड़ाई किसी का खिलाफ में नहीं, किसी का समर्थन में नहीं। हमारा लड़ाई इस भ्रष्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए, और एक ऐसा सिस्टम जो पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले छात्र जो झारखंडी है उसको नौकरी मिले और बिना पैसा से नौकरी मिले। हमारा यही उद्देश्य है, और यही दिसुम गुरु शिबू सोरेन, विनोद बाबू, शहीद निर्मल महतो, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो, तमाम वीर शहीदों का यही सपना था। इसी सपना के साथ उन्होंने अपना कुर्बानी दिया है। तो हम लोग इसीलिए हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, यहाँ कोई पार्टी साटी राजनीतिक करने का नहीं है, ये राज्य को बचाने का वक्त है। राज्य को बचाइए झारखंडी, राज्य को बचाइए। मैं विनम्र अपील करता हूँ इस चतरा की धरती से, अगर हमारा 24 जिला, 24 संकल्प, एक आवाज भर्ती व्यवस्था सुधार, एक आवाज झारखंड में झारखंडियों को नौकरी, एक आवाज पालिका की बात करें, ये सभी लोकतंत्र का एक हिस्सा है। लोकतंत्र का हिस्सा होने के नाते प्रमुख संस्थान है सभी, सरकार भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है, माननीय कोर्ट भी है, मीडिया भी है, कार्यपालिका भी है। हम चाहते हैं चारों सब कोई मिल करके हम लोग इस लड़ाई का निष्पक्ष तरीके से लड़े, और फॉर्म भरने से लेकर, एडमिट कार्ड जारी करने से लेकर, परीक्षा देने से लेकर, रिजल्ट जारी करने से लेकर, ज्वाइनिंग नियुक्ति तक हर एक चरण में जवाबदेही सुनिश्चित हो, हर एक चरण पर निष्पक्षता सुनिश्चित हो। हम ये नहीं करें कि सरकार रद्द कर दिया और कोर्ट जा करके स्टे लगा दिया,
तो कोर्ट भी तो एक हिस्सा ही है, कोई है दिव्य और भगवान नहीं। तो लोकतंत्र का सभी जो स्तंभ को हम कहते हैं कि निष्पक्ष ईश्वर करे, छात्र के साथ अन्याय कोई न करे। पूरा भर्ती प्रक्रिया में जो आप लोगों का आंदोलन रहा वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध रहा, नहीं लगता है आपको कि कहीं स्थानीय मुद्दा का दब गया? जो कैसे दबा छाती, अरे छाती फाड़ के बोले झारखंड में झारखंडियों को नौकरी खतियान बहाली हो रहा है उसमें 50% से अधिक कोई नहीं। हम लोग की यात्रा में हमने इसी 400 बहाली में 150 से अकेले राजस्थान के बच्चे बहाल हो जा रहे हैं। इसको अरे इसी के लिए कहे तो ये सरकार जिम्मेवारी इसको ले, खतियान के आधारित स्थानीय नीति तय करे, नियोजन नीति तय करे और यहाँ झारखंड में झारखंडियों को नौकरी दे। ये तो हम शुरुआत के संबोधन में ही कह दिए हैं महोदय। शुरुआत एकदम बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं, एकदम अर्जेंटली पूरा करो। जो नौकरी में धांधली हुआ है सारे नौकरी पर कार्रवाई करो और अर्जेंटली डिमांड 45 जो गड़बड़ी परीक्षा हुई थी उस पर कार्रवाई हुआ। 22 परीक्षाएं रद्द, 17 परीक्षाओं पर जांच, 6 परीक्षा स्थगित, ये इमीडिएट पूरा करने का लड़ाई था। अब जो हमारा टाइम टेकिंग है, जो 3 महीना 4 महीना का हम लोग लिमिट समय, जिस पर एक स्थानीय नीति लाए, नियोजन नीति लाए, यहाँ पे कानून लाए कि आप पेपर लीक आने वाला भविष्य बंद हो जाए, आने वाले दिनों पर भ्रष्टाचार बंद हो जाए, आने वाले दिनों पे पेपर बेचना, नौकरी बेचना बंद हो जाए। अगर कोई इसके कानून के बाद अगर कोई पेपर लीक या धांधली नौकरी देने का प्रयास करे तो उसको पकड़ा जाए, और उसको पकड़ा जाए तो आजीवन कारावास हो। मतलब यहाँ झारखंड का ही हो और नौकरी बिके भी नहीं। हम लोग दोनों लड़ाई क्या एक साथ मानते हैं लड़ आप? रहे हैं। हेमंत सोरेन पूरी तरह से फेल है इस बहाली प्रक्रिया में। आप तो देखिए, अगर फेल नहीं होते तो 45 परीक्षा कैसे रद्द होती? नौकरी बिका है महोदय। ऐसे ही देवेंद्र नाथ महतो छात्र के कहने से रद्द नहीं किया है, उसका सीआईडी जांच कर रहा है कि सीआईडी जांच से भारी गड़बड़ी पाई गई है। नेपाल में रटाया जा रहा है जा करके होटल में। ये लोग अभय तिवारी कौन है? यहाँ दलाल बन करके अभय तिवारी झारखंड का नौकरी को बेच रहा है और कहता है कि यहाँ वीडियो बनना है, सीओ बनना है, टीचर बनना है, पुलिस बनना है, नौकरी करना है तो पैसा लेकर के आओ। ये अभय तिवारी का यहाँ राज चल रहा है और झारखंडी का पैसा नहीं है तो जूता चप्पल के नीचे रहो, जा करके बल बकरी चराओ। ये सिस्टम नहीं चलेगा झारखंड में। झारखंड क्रांति की ओर बढ़ गया है, झारखंड उलगुलाल की ओर बढ़ गया है और ये सिर्फ छात्र का आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है। यहाँ सिर्फ तिरंगा का झंडा है और यहाँ सिर्फ माटी का बात हो रहा है, राज्य बचाने का बात हो रहा है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं सीबीआई जांच कराना चाहती पूरे मामले की? देखिए, सरकार चाहती है कि हम एक बार विश्वास राज्यवासियों को लेने का मौका दिया जाए। हम भी कुछ कार्रवाई करके राज्यवासियों को न्याय करेंगे। हो सके ये इच्छा है, लेकिन हो सके ये भी इच्छा हो सकता है कि अपने किसी खास मंत्री को या खुद को बचाने का भी प्रयास होगा। हाँ, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बार छात्र आश्वासन से नहीं मानेंगे। इस बार छात्र को ठोस निर्णय चाहिए। क्या लगता है इस पूरे मामले में मंत्रालय के लोग और ब्यूरोक्रेट के लोग जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े होंगे। ऐसे ही तो कोई आम आदमी जो अच्छा, एक बात बताइए, चतरा के दुकान में काम करने वाले लोग, चतरा में ठेला चलाने वाले लोग, टेम्पू ऑटो चलाने वाले लोग, रोजगार स्वरोजगार करने वाले लोग तो जेपीएससी और जेएसएससी का नौकरी नेपाल में जाकर के नहीं बेचेंगे और वो लोग होटल बुक नहीं करेंगे। जाहिर सा बात है यहाँ के नेता, मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स संलिप्त है, सब कोई निश्चित तौर पर संलिप्त है। ये कोई आलू बैगन बिलाती सब्जी नहीं है कि जो बाजार में बिक रहा है, ये कोई दाल चावल नहीं है कि होटल में बिक रहा है, ये कोई चाट नहीं है ये कि आपको ठेला में बिक रहा है। नौकरी यानी सरकार के कंट्रोल में, नौकरी यानी ब्यूरोक्रेट्स के नियम के तहत जो है कि होता है। लेकिन यहाँ एक टीडीपीएल ब्लैक लिस्टेड एजेंसी मतलब सब काम इसको दे दिया है। क्वेश्चन बनाने से लेकर, क्वेश्चन छापने से लेकर, एग्जाम लेने से लेकर, उत्तर पुस्तिका जांचने से लेकर, जो है कि रिजल्ट तैयार करने से लेकर सब कुछ अकेले दे दिया है। तो क्या होगा? नौकरी नहीं बिकेगा तो ये क्या झारखंड को कैसा धंधा बना कर रख दिया है। इतना दर्द हो रहा है, इतना तकलीफ हो रहा है कि ये सब सुनने से, बात करने से यहाँ आंसू बहता है। इस प्रदेश का ऐसा बुरा स्थिति है। इसीलिए नौजवानों, जागो, एकजुट हो जाओ और इस अभियान से जुड़ जाओ। ये अभियान आपका है, ये लड़ाई आपकी है, इस लड़ाई को आपको आकर के लड़ना होगा। ये लड़ाई किसी दूसरों के भरोसे मत छोड़िए। छात्र विरोध करने के लिए जब जाते हैं तो जेएमएम कार्यकर्ता आके पुतला लेके चल जा रहे, कभी मारपीट कर रहे हैं। ये गलत है, ये गुंडागर्दी का राज है, ये एकदम हम इसका निंदा करते हैं। ये तानाशाही है, इसका जनता जवाब देगी 2029 पर। अगर आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, अगर छात्र कुछ गतिविधि जो है कि असंवैधानिक कर रहे हैं, तो आपका पुलिस प्रशासन है ना जी,
आपका कानून है ना, आपका संविधान है ना, आप संविधान नियम कानून के तहत आप अपना कार्रवाई करिए। ये इसी पार्टी का नहीं, कोई भी पार्टी का ऐसा करेगा वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। चतरा महिला थाना प्रभारी पर सरकारी आवास में बच्ची से क्योंकि आप छात्र राजनीति करते हैं, कल एक बच्ची को दुर्भाग्य है कि कोई नाबालिग जिसका उम्र एक संवैधानिक अधिकार देता है कि नाबालिग को उसको पढ़ना है, लिखना है, और उस पर एक सरकारी कर्मी थाना प्रभारी वो नाबालिग पर यदि काम कराती है तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए, इस पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, इस पर कोई माफी नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। ये कल का ये बच्चा कल का डॉक्टर है, कल का IAS है, कल का इंजीनियर है, कल को एक ब्यूरोक्रेट्स है, अधिकारी पदाधिकारी है, और उसको भी पढ़ने नहीं दे रहे हैं, उसको काम करा रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं। इस सब टॉर्चर करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। क्या 2029 में देवेंद्र जी इसको सख्त से सख्त कार्रवाई होना, सबसे पहले तो उसका निलंबित होना चाहिए, एकदम उसका तुरंत निलंबित हो जाए, और उससे जितने कोई संलिप्त है SIT कमेटी जांच करते हुए उसको सजा सुनाया जाए, उस पर कार्रवाई हो, सिर्फ इसको लिपापोती करके खत्म न किया जाए। क्या देवेंद्र जी 2029 में चुनाव लड़ेंगे क्या? अरे 2029 का क्या है नहीं है ये जनता तय करे, ये जनता तय करेंगे क्या करना नहीं करना है। हम लोग को जनता कहेंगे लड़ने तो हम लोग लड़ेंगे, जनता कहेंगे नहीं लड़ना तो नहीं लड़ेंगे। दो बात हम रखेंगे, हम शिक्षक भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। एक सेकंड हमको स्टूडेंट यहाँ मिल करके हमसे प्रश्न किए, सर CGL रद्द होगा? मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से उन सभी छात्रों को आश्वस्त करना चाहूंगा, CGL रद्द होने से कोई नहीं बचा सकता है। दूसरे साथी ने हमने से प्रश्न किया कि 11 to 13 JPSC रद्द होगा। मैं केस किया हूं, आंदोलन की शुरुआत किया हूं, लड़ाई का JPSC हो, 11 to 13 हो, 14 हो, JSSC CGL हो। मैं आप सभी साथियों को, चतरा साथियों के सामने कहना चाहता हूं कि 11 to 13 JPSC भी कोई नहीं बचा सकता, उसमें भी सीट बेचा गया, वो भी रद्द होगा। जय झारखंड, जय झारखंड, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल देवेंद्र महतो का यह 24 जिलों का अभियान राज्य भर के छात्रों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आने वाले दिनों में यह अभियान किस दिशा में आगे बढ़ता है और सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, इस पर हम सबकी नजर बनी रहेगी।